नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। पहली खबर देश से रिलेटेड, जहां कोरोना की रफ्तार थम चुकी है। 24 घंटे में 48,698 नए केस मिले हैं और 24 घंटे में 1,183 मरीजों की मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 64,818 मरीज रिकवर हो चुके हैं। एक्टिव केस अब बचे हैं 6 लाख से भी कम। तो आपको बता दें कि देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में जहां 1,183 मरीजों की मौत हुई है, वहीं 64,818 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। एक्टिव केस अब 6 लाख से कम बचे हैं। तो कोरोना की दूसरी लहर से यहां देशवासियों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। देश के 11 राज्यों में फैला डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 52 केस मिले हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 21 केस मिले हैं। पंजाब, गुजरात में 2 नए केस मिले। तमिलनाडु में 9, मध्य प्रदेश में 7 केस और राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ओडिशा में 1 केस। सभी राज्यों को केंद्र ने चिट्ठी लिखी है। ट्रेसिंग टेस्टिंग पर सख्ती बरतने की हिदायत दी गई है। तो आपको बता दें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का कहर अब नजर आने लगा है। राजस्थान में भी 1 केस मिला है, जम्मू कश्मीर में 1 केस है। 11 राज्यों में ये नया कोरोना वेरिएंट फैल रहा है, धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है। अब तक 52 केस कुल नए कोरोना प्लस वेरिएंट के मिल चुके हैं। ये डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है, इसे सबसे खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है। तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में भी केस मिले हैं। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ओडिशा में केस मिले हैं। सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। लहर की रफ्तार भले ही कमजोर हो गई है, लेकिन कोरोना वायरस ने अपना रूप बदल कर डराना शुरू कर दिया है। कोरोना के नए रूप को डेल्टा प्लस नाम दिया गया है, जिसे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। दुनिया के कई देशों के लिए परेशानी की वजह बन चुका डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। इनमें सबसे ज्यादा मरीज कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में मिले हैं। कोरोना के इस नए खतरनाक रूप डेल्टा प्लस का पहला मरीज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिला था। कोरोना के इस नए रूप ने दक्षिण के राज्य केरल में भी दस्तक दे दी है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी से फैलने वाला पाया गया था। अब इसके डेल्टा प्लस में बदलने से दुनिया भर में इसे लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। ये कितनी तेजी से फैलता है, अभी इसकी जांच की जा रही है। The whole situation is so dynamic because of the variants that are now circulating, and as you said, the Delta variant is well on its way to becoming the dominant variant globally because of its significantly increased transmissibility. भारत में कोरोना के डेल्टा प्लस रूप जिन लोगों में मिला है, उनमें से कुछ ने वैक्सीन की 1 या 2 खुराक ले ली थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से इनमें से ज्यादातर की हालत खराब नहीं हुई। तो देश के करीब 11 राज्यों में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद ये डेल्टा प्लस वेरिएंट राजस्थान में दस्तक दे चुका है। बीकानेर में इस खतरनाक वेरिएंट का पहला केस सामने आया। पीड़ित 65 वर्षीय महिला है। राहत की बात यह है कि वो अभी पूरी तरह स्वस्थ है और वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी है। इस केस में मिलने के साथ राजस्थान देश का 9वां ऐसा राज्य बना जहां कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की मौजूदगी मिली है। डेल्टा प्लस का पहला केस सामने आया बीकानेर की एक महिला में। 65 साल की ये महिला अभी स्वस्थ बताई जा रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट की मरुधरा में एंट्री हो चुकी है। पीबीएम प्रशासन ट्रेसिंग करवा रहा है। ध्यान में ऐसा लाया गया है कि शायद कोई पेशेंट पॉजिटिव आया है पुराने सैंपल्स में से जो दिल्ली गए थे, लेकिन इसकी पुख्ता जानकारी अभी तक कोई जयपुर से आई नहीं है। तो पुख्ता जानकारी आने के बाद ही मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी दे पाऊंगा कि कौन सा पेशेंट था, कब आया, कौन सा कब का था, उसका क्या हुआ। उससे जो डबल डोज वैक्सीन लगने के बाद भी पॉजिटिव आ गए थे, तो उनके कुछ सैंपल्स रैंडम सैंपलिंग करी गई थी कि इनमें कौन सा वेरिएंट है, कौन सा वैक्सीन वायरस का कौन सा टाइप है। तो कई सैंपल्स जो है दिल्ली के नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है वहाँ भेजे गए थे। तो शायद उनमें से कोई आया होगा, मुझे पुख्ता जानकारी नहीं है। पुख्ता करने के बाद ही मैं आपको बताऊँ। बीकानेर में अब एक मामला डेल्टा का सामने आया है, जिसके बाद में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार जुटे हुए हैं। हमारे साथ में जिला कलेक्टर नमित मेहता है, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, अब बीकानेर के लिए एक मामला बिल्कुल सामने आया डेल्टा को लेकर, किस तरह की जानकारी मिल रही है और कौन है ये महिला? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये क्लैरिफाई करूँ कि ये लास्ट वीक ऑफ मई में पॉजिटिव आए थे। मतलब वो पॉजिटिव होके कभी के नेगेटिव हो गए और ठीक हो चुके।
कुछ सैंपल्स हम सीक्वेंसिंग के लिए भेजते हैं एज़ पर प्रोटोकॉल। सीक्वेंसिंग का नतीजा आज आया है और ये पता लगा है कि वो जो 1 महीने पहले पॉजिटिव थे उनका ये जो वायरस है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट जिसको अपन कह रहे हैं वो है। अभी जब हमारी मेडिकल टीम्स ने जो व्यक्ति थे जिनके केस में निकला उनसे संपर्क किया तो ये भी जानकारी आई कि मई के महीने में जब वो पॉजिटिव थे तो एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव थे और उनके घर के दूसरे लोग भी पॉजिटिव हुए थे, सब लोग नेगेटिव होकर ठीक हो चुके कभी के। तो थोड़ा सा क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि कल कोई पॉजिटिव आया और वो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ऐसा नहीं है। तो सीक्वेंसिंग का नतीजा आने में जो समय लगा है 25 एक दिन 20 दिन, उसकी वजह से अभी हमने एहतियातन तौर पर जहाँ पर ये आया है उनकी भी हम एक बार और अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि उनकी क्या कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, उनके कॉन्टैक्ट्स में कौन लोग रहे, क्या उनके पहले उस टाइम सैंपल हो चुके थे और घर में अभी कोई किसी को सिम्टम हो कोई और ऐसा है तो वो भी हमने पता करवाया। तो कोई भी अभी उनके परिवार में इमीडिएट परिवार में किसी को किसी भी प्रकार की कोई सिम्टम भी नहीं है, सब स्वस्थ 1 महीने से ही हो चुके हैं। और बाकी जो दूसरी जानकारियाँ है जिससे कि अपने को इसके बारे में और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सके तो टीम वहाँ गई तो करेगी। तो वहाँ पर क्या अभी क्या पूरी तरह से एहतियातन के तौर पे काम किया जा रहा है? क्या जो आसपास के जो लोग थे उनको भी पूरी तरह से कंटेंट जोन की तरफ? मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ कि 1 महीने पहले वो पॉजिटिव जो अपनी पीक चल रही थी उस टाइम के केसेस है तो उस टाइम ये पॉजिटिव होकर नेगेटिव हो चुके हैं। आज की तारीख में वहाँ कोई पॉजिटिव ऐसा कुछ है नहीं। एहतियातन तौर पे क्योंकि आज ये पता लगा थोड़े हम रैंडम सैंपल थोड़े कॉन्टैक्ट्स के सैंपल उस एरिया में और ले लेंगे कि अगर कोई ऐसा कुछ हो तो और भी पता लग जाए। पर इसमें कोई पैनिक वाली कोई बात नहीं है। तो रिजल्ट 1 महीने बाद किसी चीज़ का आया उसकी वजह से ये आज हमें पता लगा कि ये डेल्टा वेरिएंट था। सहयोगी भानु प्रताप के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। तो मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आजकल बीकानेर दौरे पर हैं। यहां सर्किट हाउस पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की। डोटासरा ने लोगों की समस्याएं सुनी और डेल्टा मामले को लेकर सरकार गंभीर है, ये कहना है गोविंद सिंह डोटासरा का। उन्होंने कहा रोकथाम के लिए सभी तरह के प्रयास सरकार कर रही है। मंत्री भंवर सिंह भाटी, बीडी कल्ला भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको एक बार फिर बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा बीकानेर दौरे पर हैं। यहाँ सर्किट हाउस पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी, डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भी अपनी बात रखी और ये बताया कि राज्य सरकार और अस्पताल इसके लिए तैयार हैं। इस दौरान भंवर सिंह भाटी और बीडी कल्ला भी वहां मौजूद रहे। सिंह डोटासरा बीकानेर पहुंचे, यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और अपनी अपनी जो मांगे वो रख रहे हैं। डोटासरा यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरह से कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम और क्या जनता की समस्याएं सुन रहे हैं। अधिकारियों के साथ हम मीटिंग करेंगे, इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इन्हीं के कारण से हम सरकार में हैं, इसलिए इनकी समस्याएं हमारा प्राथमिकता है। अभी कोरोना काल में सरकार ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है, लोगों की जान बचाई है, लोगों की सुविधाएं दी हैं। आज जब जनता की समस्या है उसको सुन करके हम लोग समाधान सर, कोरोना के बाद डेल्टा का पहला मामला है, किस तरह से उसको तैयारी जुगाड़ में सरकार लगातार इसी के लिए चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कल बड़ी गंभीरता के साथ में मंत्रिमंडल के साथ में चर्चा की है, विशेषज्ञों से चर्चा की है। अभी हम भी जिला प्रशासन के साथ में इसको लेकर के चर्चा करेंगे कि कोई संक्रमित नहीं हो, अगर हो जाए तो फिर उसको कैसे बचाया जाए, कैसे उसको सुविधा दी जाए, इन सब के लिए तो आए हम। सर, दावेदारी के लिए लगातार लोग आपसे मुलाकात करें, किस तरह से संगठन कार्यकर्ताओं बिल्कुल तवज्जो मिले। संगठन कार्यकर्ताओं के कारण से ही सरकार है, इसलिए सबको तवज्जो मिलेगी। जिसके भी काम होंगे, चाहे उसको संगठन में जिम्मेदारी देने की बात हो, सरकार में भागीदारी देने की बात हो, उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हो, उनकी सार्वजनिक समस्या, उन सब के ऊपर हम गंभीरता से मनन मंथन करके कार्रवाई करेंगे। तो ये थे मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जो बीकानेर में पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इसके साथ उन्होंने कहा है कि पूरी तरीके से जो कार्यकर्ता है, जो धरातल पे काम करता है, उसे भी संगठन की मुख्यधारा में लाया जाएगा। सहयोगी भानु प्रताप के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का बीकानेर दौरा है, आज उनका दूसरा दिन है। वो लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और ऐसे में सर्किट हाउस में मंत्रियों के आने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी पहुंचे हैं सर्किट हाउस और हमारे साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। प्रभारी मंत्री का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जिस तरीके से जमावड़ा लगा है, क्या मानते हैं कि किस तरीके से लोगों को जो काम है वो आगे? देखिए, राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी ने के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी प्रभारी मंत्री अपने जिलों में महीने में कम से कम 2 बार विजिट करें, वहाँ की जनता की समस्याएं सुने, कार्यकर्ताओं की बात सुने और जिला प्रशासन के अधिकारियों की DLOs की मीटिंग लेवे। उसी परिप्रेक्ष्य में चूँकि प्रभारी मंत्री के रूप में गोविंद सिंह जी डोटासरा जी हमारे बीकानेर के प्रभारी हैं और उसके साथ साथ वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का यहाँ ज़्यादा आना स्वाभाविक है।
और मैं समझता हूं कि डोटासरा जी समय समय पर मुख्यमंत्री महोदय का संदेश, हमारी सरकार की कार्यशैली को लेकर लोगों के बीच में आए हैं। कल उन्होंने जन सुनवाई की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने प्रयास किया कि लोगों को हम तत्काल राहत दे सकें। आज भी आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में आमजन यहाँ आए हैं, उनकी बात को सुना जा रहा है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आमजन की समस्याओं का समाधान किया जा सके। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को सत्ता में भी भागीदारी मिले और उसके साथ साथ जो हमारा संगठन है, जो संगठन का नया स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, डोटासरा जी उसी की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नए कार्यकर्ताओं को पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये थे उप शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, जिन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो प्रभारी मंत्री आए हैं ऐसे में लगातार जो कार्य हैं वो किए जाएंगे और साथ उन्होंने कहा कि डेल्टा से घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी तरीके से मामले में गंभीर है। सहयोगी भानु प्रताप के साथ सतवीर सिंह राठौर, न्यूज़ 18 बीकानेर। तो वहीं बीकानेर में डेल्टा वायरस का एक मामला सामने आने की खबर के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया। वहीं मामले को लेकर बीडी कल्ला ने कहा, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। डेल्टा मामले को लेकर सरकार गंभीर है। डेल्टा वेरिएंट का जो केस है उसके बारे में पूरी सरकार विज्ञ है और जो कोरोना की गाइडलाइन बनेगी उसमें सारे लोगों की राय लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी अपना मंतव्य और उसकी गाइडलाइन जारी करेंगे। हम पूरी तरह विजिलेंट हैं और जो भी परिस्थिति होगी उसका सामना करेंगे। जैसे पहली और दूसरी लहर को हराया है वैसे तीसरी लहर को भी हराएंगे। तो ओम बिरला केशवराय पाटन में जन सुनवाई उन्होंने की। वो आजकल कोटा दौरे पर है और कोरोना से खो चुके परिवारों से वो मिल चुके हैं। उन्होंने मुलाकात की और उनके प्रति अपनी संवेदनाएं जताई हैं। मेज नदी पर नवनिर्मित उच्च स्तरीय पुल का भी उन्होंने लोकार्पण किया। तो आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आजकल कोटा दौरे पर है। वहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और जिन लोगों ने कोरोना के चलते अपने परिजनों को खोया उनके प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ओम बिरला लोगों से मिलने के लिए पहुंचे और परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट के समय का पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया। हालांकि इस सीसीटीवी फुटेज में धमाका होते नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन धमाके से बच्चे और उनके बगल से गुजर रही महिला विस्फोट से डर जाते हैं। वीडियो से साफ पता चलता है छोटी बच्ची धमाके की आवाज से अपना कान बंद कर लेती है। इसके बाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों की नजर धमाके की ओर जाती है। कुछ सेकंड के बाद जीआरपी का जवान भी मौके पर पहुंच जाता है। धमाका रेलवे की घड़ी के मुताबिक शाम के 3:26 पर होता है। हालांकि धमाके से जुड़े कुछ और भी सीसीटीवी फुटेज आने बाकी हैं, जिन्हें जांच एजेंसियां अपने कब्जे में ले चुकी हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार जीआरपी के सीसीटीवी में एक शख्स संदिग्ध हालत में दिखाई दे रहा है। उसके फिलहाल तलाश जारी है। कुछ नंबर निकाले गए हैं। वहीं सिकंदराबाद में भी सीसीटीवी से 6 लोगों की तस्वीर निकाली गई है। आपको बता दें, हैदराबाद के सिकंदराबाद से कहीं ना कहीं इसके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। अनुमान यह है कि इसी शख्स ने यह सामान दरभंगा पार्सल से भेजा था। जांच एजेंसियां फिलहाल उसकी तलाश में हैं। आने वाला व्यक्ति वो नहीं रहा है। ऐसे परिवारों का लंबे समय तक आर्थिक प्रबंध हो सके उसकी भी योजना बनाएंगे और तत्काल तरीके से उनका क्या की आवश्यकता है ताकि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। रोजगार की दृष्टि से भी प्रयास करेंगे, क्योंकि कोरोना की दूसरी वेव में हम सबको बहुत आघात पहुंचा है और इस समय उस पीड़ा और दर्द को कैसे बांटा जा सकता है, इसीलिए सबसे मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। निजी संस्थाओं का भी आह्वान किया आपने? निजी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं सब मिलकर ऐसे परिवार के लिए आगे आए और निश्चित रूप से सामूहिकता की शक्ति हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।
वसुदेव कुटुंब की भावना है और यही हमारी संस्कृति संस्कार है, इसलिए हम किसी भी चुनौतियों से मुकाबला के लिए सक्षम हैं। यही भारत की संस्कृति है और इस संस्कृति को हम और आगे बढ़ाएंगे और एक दूसरे के दुख सुख में भागीदार होंगे और उनकी पीड़ा को कम करेंगे। तीसरी लहर ने भी दस्तक दी है राजस्थान से, केस आ रहे हैं। अब ये सामान्य रूप से कुछ नए केसों की जानकारी राज्य सरकारों को मिली है। राज्य और केंद्र की सरकार किसी महामारी का मुकाबला करने के लिए पुण्य का व्यापक इंतजाम कर रही है। हमें और सावधानी बरतनी पड़ेगी और सजगता बरतनी पड़ेगी ताकि हम कोरोना के संक्रमण को रोक सकें। तो जयपुर में विभिन्न श्रमिक संगठनों का प्रदर्शन है। शहीद स्मारक पर ये सभी संगठन मिलकर प्रदर्शन करने वाले हैं और शहीद स्मारक से रैली निकालेंगे। राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। कृषि कानून, लेबर कोड के विरोध में ये प्रदर्शन होगा। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर भी प्रदर्शन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि आज कई श्रमिक संगठन प्रदर्शन करने वाले हैं और तेल की कीमतों को भी इसमें शामिल किया गया है और तमाम कई मुद्दों को लेकर ये श्रमिक संगठन प्रदर्शन करेंगे। राज्यपाल के नाम अपना ज्ञापन सौंपेंगे। शहीद स्मारक से यह प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ये सभी संगठन ज्ञापन सौंपने वाले हैं। तो सीटू का ये प्रदर्शन शुरू हो रहा है। शहीद स्मारक से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा राज्यपाल को और तमाम श्रमिक संगठनों का ये संयुक्त प्रदर्शन है। इसमें कई संगठन शामिल हो रहे हैं। कई मुद्दों का इसमें जिक्र किया गया है, चाहे वो महंगाई हो, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हो या फिर कृषि कानूनों का मुद्दा हो। शहीद स्मारक से लेकर राजभवन तक रैली निकाली जाएगी। राष्ट्रपति के नाम ये राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने वाले हैं। श्रमिक संगठनों का संयुक्त प्रदर्शन शुरू हो रहा है। इन सब चीजों के खिलाफ और जिस तरीके से अंडा सोचो के महंगाई देश के अंदर बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से महंगाई को एकाग्र करके चंद लोगों के हाथ में देश की सारी संपदा सौंपी जा रही है, उसके विरोध में आज का ये दिवस देश बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान की रक्षा करो के खेती बचाओ, संविधान बचाओ के नाम से मनाया जा रहा है सारे देश के अंदर। तो आपको बता दें कि श्रमिक संगठनों का आज प्रदर्शन है। सीटू का ये प्रदर्शन शुरू हो चुका है। राज्यपाल को ये ज्ञापन सौंपेंगे। राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो इसमें महंगाई का मुद्दा शामिल है, कृषि कानूनों का मुद्दा शामिल है। राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। आज तमाम श्रमिक संगठन संयुक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रदर्शन के लिए तमाम प्रदर्शनकार यहां पर मौजूद हैं। तमाम श्रमिक संगठनों के लोग यहां पर मौजूद हैं। शहीद स्मारक से लेकर राजभवन तक ये रैली निकाली जा रही है। कोरोना केस कम होने के साथ ही जम्मू कश्मीर में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ाने के लिए पर्यटन विभाग जुट गया है। इसी कड़ी में उसने सेफ टूरिज्म अभियान की शुरुआत की है। ये रिपोर्ट देखिए।
जो हैं उनको बारे में ट्रेन करें हमारे ट्रैवल ट्रेड को, ताकि वी इंश्योर दैट जो भी यहाँ आए, जो भी टूरिस्ट यहाँ आए, ही फील सेफ एंड वी आर एबल टू कैरी आउट आवर टूरिज्म इन अ वेरी सेफ मैनर। डल झील के आकर्षण के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने यहां शिकारा मालिकों के साथ एक बैठक की और उन्हें कोरोना गाइडलाइंस के बारे में समझाया। ये प्रोग्राम रखा है, अच्छा प्रोग्राम है, इससे पूरा दुनिया को मैसेज जाएगा और अपना मुल्क में भी, इंडिया में इसका मैसेज जाएगा कि टूरिज्म यहाँ बढ़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से पर्यटन विभाग इस तरह के कार्यक्रमों का ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब बात राजसमंद में बनने वाले रोपवे की, जो 2 सरकारी विभागों के खींचतान का शिकार बन गया है। रोपवे का प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया है और दोनों विभाग अपनी अपनी सफाई देने में जुटे हैं। राजसमंद में रोपवे प्रोजेक्ट अधूरा। जिला परिषद वन विभाग में विवाद। विभागीय विवाद में फंसा रोपवे प्रोजेक्ट। राजसमंद में सैलानियों को आकर्षित करने और सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देने के लिए 3 साल पहले 49 लाख रुपए की लागत से रोपवे प्रोजेक्ट तैयार किया गया। इसके तहत दयाल शाह किले से रूठी रानी महल तक रोपवे का निर्माण होना था और जिला परिषद के साथ वन विभाग को मिलकर 750 मीटर लंबी जीप डालनी थी, लेकिन वन विभाग की शर्तों के मुताबिक प्रस्ताव नहीं बनने से प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा हुआ है। सर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट होता हमारा FC एक्ट 1980, उसके तहत वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। तो इसके लिए हमने उस समय म्यूनसिपलिटी को बता दिया था कि अगर आपको फॉरेस्ट लैंड का उपयोग करना है तो पहले तो बता दें किस जगह पर कितना एरिया आपको चाहिए, उसके हिसाब से हम प्रस्ताव बना सकते हैं। रोपवे का निर्माण पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किया जा रहा था। रोपवे बन जाने से राजसमंद झील के साथ पर्यटक आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले पाते, लेकिन जिला परिषद ने अपने हिस्से का काम नहीं किया। साथ ही जिला परिषद ने बिना अनुमति के वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए, जो प्रोजेक्ट में चल रहे धांधली की ओर इशारा करते हैं। वहीं नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के